नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सनातन सत्य ज्ञान। दिल्ली से भी बड़े आकार का एक ग्लेशियर आज वैज्ञानिकों के कारण, क्योंकि इस विशाल हिमखंड का 50% हिस्सा आज गायब हो चुका है और जल्द ही ये पूरा गायब होने वाला है। इसके बाद सभी समुद्रों का जल स्तर 10 फीट तक बढ़ जाएगा, यानी भारत के सभी समुद्र के तटीय स्थल सभी समाप्त हो जाएंगे। यह भविष्यवाणी है अंटार्कटिका का सबसे खतरनाक डोम डैश ग्लेशियर का। इस ग्लेशियर के अंदर पिछले करोड़ों अरबों सालों से अनेकों अनजान वायरस एवं बैक्टीरिया दबे हुए हैं और आप जिन वायरस का पुनर्जीवित हो जाने का संकट गहराता ही जा रहा है। भविष्यवाणिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2024 में एक महामारी आएगा। कहीं यह डूम्सडे ग्लेशियर इसी का संकेत तो नहीं? तो दोस्तों, आज बताएंगे अच्युतानंद जी की यह भविष्यवाणी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। वीडियो कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा है, एक बार समुद्र आकर नाथ मंदिर को धक्का मारेगा और प्रभु क्रोधित हो जाएंगे और सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे एवं मलिच्छों का संहार कर देंगे। हाँ, भविष्यवाणी है जगन्नाथ धाम के डूबने की एक सुनामी के कारण। परंतु दोस्तों, हमेशा सुनामी के कारण ही समुद्र का जल स्तर ऊपर नहीं उठता, बल्कि सुनामी से भी बड़ा संकट है ग्लोबल स्लेवर राइस, अर्थात पृथ्वी का 99% बर्फ अंटार्कटिक एवं ग्रीनलैंड के अंदर ग्लेशियर के रूप में उपस्थित है एवं पृथ्वी का 61% फ्रेश वाटर भी इसी ग्लेशियर से जमा है। सरल भाषा में अगर आपको कहें तो अगर ग्लेशियर ना होते तो पृथ्वी पर स्थल भार ही ना होता, यानी धरती होती ही नहीं। अर्थात ग्लेशियर नहीं होते तो पृथ्वी पर मनुष्य ही नहीं होता। यह अंचलों में ग्लेशियर इसीलिए बने क्योंकि वहाँ तापमात्रा यानी टेम्परेचर बाकी पृथ्वी से बहुत कम है। सूर्य की रोशनी कम गिरने के कारण यह ग्लेशियर सफेद रंग के होते हैं। इसकी वजह से सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमारे पृथ्वी का क्लाइमेट सामान्य रहता है। तब जब यह ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी वजह से पृथ्वी का क्लाइमेट बिगड़ सकता है। पिछले 30 दशकों में अंटार्कटिका ग्रीनलैंड को मिलाकर 5760 मिलियन का बर्फ पिघल चुका है। इसी के कारण ग्लोबल सी राइस संकट का आरंभ हो चुका है, अर्थात सुनामी जल प्रलय का संकट भी मंडरा रहा है। परंतु इनमें से सबसे खतरनाक ग्लेशियर है डूम डैश ग्लेशियर, जिसका व्हाइट ग्लेशियर भी कहा जाता है। दिल्ली से बड़े आकार का यह ग्लेशियर 2024 में वैज्ञानिकों का सिर दर्द का कारण बन चुका है, क्योंकि इस विशाल हिमखंड का 50% हिस्सा पिघल चुका है और जल्द ही यह पूरा पिघलने वाला है, जिसके बाद पृथ्वी के सभी समुद्र के जल स्तर 10 फीट तक बढ़ जाएगा, यानी भारत के सभी तटीयांचल डूबेंगे ही, साथ ही अनेकों देशों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बहुत लोगों को यह बात काल्पनिक लग सकता है, ध्यान से सुनिएगा। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जगतसिंहपुर, पुरी, शंघाई, मियामी, कोकवेनेस, जकार्ता, लंदन, न्यूयॉर्क, वायु, मालदीव जैसे देशों का डूबना ऑलरेडी आरंभ हो चुका है। उड़ीसा के 16 गांव तो आज समुद्र के अंदर हैं।
यह संकट तो अनुमान से भी बड़ा है। इसके रोकने का उपाय किसी के पास भी नहीं है। संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पहले ही कहा था, यह आधुनिकता ही मनुष्य के सभ्यता का अंत का कारण बनेगा, और आज यह सत्य साबित हो रहा है। 70-80 सेंचुरी के बीच प्रदूषण का आरंभ हो चुका था, और वही ग्लेशियर का पिघलना 19वीं सदी आरंभ हो चुका था। यह तो स्पष्ट है, रैपिड ओग्रोमाइनेशन कारण पैदा होने वाला ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर के पिघलने का मुख्य कारण है, परंतु इसके अलावा और भी बड़ा कारण है। इसका नाम है एल नीनो। वैज्ञानिकों के अनुसार 19वीं सदी में एक बहुत ही खतरनाक एल नीनो हुआ था। इसके बाद यह ग्लेशियर तीव्र गति से पिघलने लगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ग्लोबल ग्लेशियर मेल्टिंग का सेंटर पॉइंट है, और आज 2024 में वही खतरनाक एल नीनो खतरनाक रूप धारण करके मनुष्य के जाति को आतंकित कर रहा है। गुरुदेव ने कहा था, सातों समुद्रों का जल होकर एकत्रित मनुष्य सभ्यता को देंगे चुनौती निश्चित रूप से। दूर से सुंदर दिखाई देने वाला समुद्र उससे कई गुना ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि यह जल तत्व पृथ्वी के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब इस तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है, तब अंत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतिहास प्रमाण है कि कभी यह जल तत्व दुनिया के अंत का कारण बनता है, तो कभी कभी मनुष्य के सभ्यता का अंत का। आज गर्मी के मौसम में बारिश के मौसम में गर्मी, अचानक बाढ़, अचानक सूखा इतनी बड़ी संख्या में हो रही है, जो कि इतिहास में कभी भी नहीं हुए थे। कुछ दिन पहले ही भारत में इतना खतरनाक ओला दृष्टि हुआ कि हजारों एकड़ फसल एक ही रात में नष्ट हो गए, परंतु यह ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक अनजान संकट को भी साथ में लेकर आता है। इसको हम एक महामारी कहते हैं। संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा है, अर्थात रोग बन कर के पिशाच आएंगे और मनुष्यों को गुप्त रूप से अपना शिकार बनाएंगे। लोग बीमारी बनकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश हो जाएंगे और घर घर में घुसकर संहार करेंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार 24 अंक में पुनर्वार एक और भी महामारी का संकट आने वाला है, जिसमें अनेकों मनुष्य मारे जाएंगे। सटिया धाम 24 अंक का अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025। जब वैज्ञानिकों ने इतिहास में हो चुके एल नीनो इवेंट्स का बारीकी से जांच किया, तो उन्हें पता चला कि जब विश्व में खतरनाक एल नीनो हुए हैं, तब एक खतरनाक महामारी भी हुआ है। का सबसे बड़ा उदाहरण हमें है 1918 में से 1919 तक स्वाइन फ्लू, जिसमें 10 करोड़ लोगों का मृत्यु हो गया था, और इस भयंकर महामारी का ट्रिगर था एल नीनो। पृथ्वी का मौसम एवं वातावरण दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के ऊपर सीधा प्रभाव डालते हैं। आज यह दोनों ही विनाश के रास्ते पर चल पड़े हैं। भला हम उनके प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? पृथ्वी पर उपस्थित ग्लेशियर 100-200 हजार नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों अरबों साल पुराने हैं। इसी के कारण उनके अंदर पृथ्वी सबसे खतरनाक रहस्यमयी, खतरनाक से खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया दबे हुए हैं। और आज यह ग्लेशियर इतने मात्रा में तीव्र गति से पिघल रहे हैं, तो वो प्राचीन अनजान वायरस समुद्र के माध्यम से जल्द ही फैल सकते हैं। अभी तक तो कोई एकत्रित करना, उनको बारीकी से समझना, अभी आप तक पहुंचाना, वह भी समय से पूर्व कठिन कार्य है। भविष्य मालिका सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका कर्म सही है। आज मनुष्य के सभ्यता के ऊपर एक ऐसा संकट का पहाड़ टूटा है, उससे ना हमें धन बचा पाएगा और ना ही बल।
ना ही आधुनिक विज्ञान। उल्टा इन्हीं के कारण ही तो यह संकट उत्पन्न हुआ है। लोग लोभ, मोह, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार के कारण आज हमारे सुंदर से पृथ्वी का हाल नर्क से भी बदतर बन चुका है। यहाँ पर आपका घर सुरक्षित हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सब सुरक्षित है। कोई खाद्य के लिए तरस रहा है, इज्जत के लिए, कोई अपने अस्तित्व के लिए, बचाने के लिए, परंतु इस संघर्ष में आप कहाँ खड़े हैं वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप बता सकते हैं डूम्सडे ग्लेशियर का कुल कितना टन बर्फ पिघल चुका है? जानकारी आपके पास हो तो जल्दी कमेंट करके बताएं। दोस्तों, यह रही भविष्य मालिका द्वारा बताई गई एक महामारी और भारत पे आ रही एक आफत की, विनाश की महामारी की भविष्यवाणी, जो डूम्सडे ग्लेशियर का पिघलने का है। उसमें अनेकों वायरस है जो हमारे पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऊपर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल की जरूर लिखें।